अस्सलामुअलैकुम। असील हेल्प एंड सोल्यूशन में खुश आमदीद। असील मुर्गा मुर्गी और इसके अलावा हर किस्म के परिंदों की बीमारियों के इलाज के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इससे आप सबसे पहले जो मुर्गा चूज़ा या मुर्गी आप देखें कि इस तरह मुंह खोल के सांस ले रही है या सुस्त हो रही है, सबसे पहले उसको उठाकर बाकी बाकी दूसरे जो परिंदे हैं उनसे अलग कर दें। यानी कि ये एक बीमारी का अटैक भी हो सकता है या वैसे भी बुखार या किसी और आर्ज में भी परिंदा आया हुआ हो सकता है। बेहतर यही होता है कि इनको अलग कर दिया जाए। ये एक हवा ही होती है, हवा के ज़रिए इतनी जल्दी फैलती है कि पता ही नहीं चलता, और एक परिंदे की वजह से बाकी सारा जो होता है सेटअप वो भी ख़राब हो जाता है, पूरे पूरे घर भी खाली हो जाते हैं। सबसे पहले जो भी चूज़ा मादी बच्चा पट्ठा जो भी इस तरह मुंह खोल के सांस ले उसे बाकी परिंदों से अलग कर दें। अगर हो सके कोई साथ प्लाट या घर मज़ीद कोई और हो, उस घर से ही अलग करके कहीं और छोड़ दें या उसे वहाँ बंद कर दें, वहाँ उसका बाकायदा इलाज करें। अब इलाज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो परिंदा मुंह खोल कर सांस लेता है उसको मैंने बताया कि उसको अलग आपने कर लिया। सबसे पहले आपने ले लेना है अमॉक्सिल, एक सिरप। अमॉक्सिल सिरप बड़ी आसानी से मेडिकल स्टोर से कहीं से भी दस्तयाब होता है। अब तो जो DHQ हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उनमें बड़े वाफर मिकदार में ये मिल रहे हैं। वहाँ किसी बच्चे को चेक करवाने जाएँ, अगर डॉक्टर दें तो उसको महफूज कर लें। वही परिंदों बच्चों हर किसी का इलाज एक ही होता है, वो इस्तेमाल करना है। वो करना जिनके घर ज़्यादा परिंदे हैं वो तकरीबन ये जो मेडिसिन मैं अब बताने लगा हूँ ये अपने पास ज़रूर ख़रीद के रखें। किसी भी सूरत हाल में आपको बाज़ार के चक्कर ना लगाने पड़े। अमॉक्सिल सिरप ले लेना है। अमॉक्सिल सिरप नहीं आपको अवेल हो रहा है तो आप इसमें अमॉक्सिल कैप्सूल, जिसकी तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है, ये ख़रीद सकते हैं। इतना महंगा नहीं है, तकरीबन 5 रुपये या 4 रुपये का एक कैप्सूल है। एक पत्ता भी लेकर आप रख सकते हैं, 3-4 भी लेकर रख सकते हैं। ये 1-2 ही इस्तेमाल होते हैं और अल्लाह ने जिसे बचाना वो बच जाता है परिंदा। इसके बाद अगली चीज़ जो आपने लेनी है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल लेना है। हर वेटनरी स्टोर से और हर यानी कि मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से ये मिल जाता है। ये भी 3-4 रुपये का एक कैप्सूल है। ये अमॉक्सिल हो ना हो, ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक के तौर पर हर किस्म की बीमारी में ये मुफीद है। ये ज़रूर होना चाहिए और अपने परिंदों को हफ्ते में एक दफ़ा ये एक कैप्सूल 1 लीटर पानी में घोल के सबको हिफाजती तौर पे पिला देना चाहिए। इसके साथ अगला जो है वो है हमारे पास पैराडोल ड्रॉप। ये भी हर घर में होता है, बच्चों के लिए होता है। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो परिंदा ढीला हुआ है उसको दे दिया थोड़ा। अब जो हमारा मुर्गी जो मुंह खोल कर सांस ले रही है उसको हमें चेक करना है कि वो बुखार तो नहीं है उसे। बुखार हो तो भी ना हो तो भी आपने ये जो पैराडोल ड्रॉप स्क्रीन पर चल रहा है कि इसके 2 से 3 ड्रॉप यानी कि उसके मुंह में टपका देने हैं, और एक एमॉक्सिल कैप्सूल यानी कि उसका आपने आधा यानी खोल के आधा वो और आधा जो है वो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों खोल के आधे आधे तकरीबन 3-4 चम्मच पानी में हल करके ये आपने ड्रॉपर के ज़रिए या फिर वैसे ही भर के उनके मुंह के अंदर डाल देना है, हिला के उसको बंद कर देना है। खुराक जो है वो नरम ही देनी है। बाजरा दाना सख्त ये कभी भी बीमार परिंदे को नहीं देना चाहिए। यानी कि जो गीली रोटियां हो गई भिगो दी रात को वो डाल दी। इसके अलावा दलिया खिचड़ी ये नरम करके बना लिया, चावल बॉईल कर लिए वो दे दिए, पत्ती बची हुई वो डाल दी, सब्जियां बारीक बारीक कुतर के वो चीज़ जो जल्द हज़म हो जाए वो चीज़ें बीमारी के दौरान जो होती है परिंदों को देनी होती है। जो ज़्यादा परिंदा वो बीमार हो जो खुद ना खा रहा हो उसके लिए यही होता है, रेड या जो ब्रेड या रस जो होते हैं उसको चाय में किसी चीज़ में भिगो के वो ज़बरदस्ती खिला के ये मेडिसिन दे दी। तकरीबन 2 से 3 दिन ये मेहनत करनी पड़ती है, उसका परिंदा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, दोबारा बहाल हो जाता है। ये इलाज है। ये इलाज आप 2 से 3 दिन जब तक जारी रखें, परिंदा जब तक बिल्कुल फिट नहीं हो जाता। उसके बाद जो है आप पहले मैंने नोट करवाया कि उस परिंदे को अलग ज़रूर करना है और उसको तकरीबन 1 हफ़्ते तक अलग ही रखें जब तक बीमारी का अगर ज़ोर है अभी तो वो टूट ना जाए।
उसके बाद जो है इसको यानी कि दाना पानी आप जब 3 4 5 6 दिन बाद वो ठीक हो जाता है, उसके बाद आप उसको दाना यानी बाजरा भिगो के रात को रखा हो, सुबह ड्राई करके वो डाल सकते हैं। गंदम इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये सब मुफीद होंगी। ये इलाज है। ज़रा सा बुखार हो, परिंदा सुस्त हो, पर खोल के खड़े हो जाए या फिर मुंह खोल कर सांस ले, उनको ये मेडिसिन दें, इंशाल्लाह बहुत मुफीद होंगी उनके लिए। और अगर अल्लाह ने चाहा तो जानवर ज़रूर कवर हो जाएगा। फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।